वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल बूस्ट। मैं हूं पुतुल कुमारी और आज हम इग्नू बीए फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए पढ़ने जा रहे हैं 101। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास। एक में हम पढ़े थे फर्स्ट जो पार्ट 1 वीडियो थी उसमें पढ़े थे कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, कहाँ से प्रारंभ हुई इसकी, और उसमें हम बहुत सारे स्थलों के बारे में पढ़ें। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में कि प्रारंभिक हड़प्पा क्या है। ठीक है, तो प्रारंभिक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा की शुरुआत कैसे हुई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा जो थे उसकी खोज अचानक हुई थी, जो कि विकास नहीं था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ठीक है, धीरे धीरे से हुई। तो इसकी जड़ें उस क्षेत्र से जुड़ी है जहाँ अनेक नवपाषाण ताम्र पाषाण संस्कृति ने खाद्य उत्पादन को अपनाया। तो इसकी जो जड़ें है, मतलब ये जो हड़प्पा थी वो बहुत सारे नवपाषाण युग से जुड़ी हुई थी। ठीक है, जहाँ पे खाद्य उत्पादन ये सब को अपनाया जाता था। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़, ये सब के बारे में, कुछ कुछ राज्यों के बारे में। इसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। लगभग 3300 BCE से इन स्थलों पर नवीन विकास की शुरुआत दिखाई देने लगी थी, जो परिपक्व हड़प्पा काल में के पूर्वगामी थे। वास्तुशिल्प के अनुसार दुर्गों का उद्भव हुआ। बस्तियों को 2 भागों में विभाजन, ग्रिड नियोजन के प्रमाण के साथ ईंटों का 1:2:4 में हड़प्पा अनुपात, मोती सीपियों की चूड़ियों, पत्थर के औजार और यहाँ तक कि तांबा धातु कर्म भी दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त हम एक व्यापार तंत्र के विकास को भी देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि 3300 BC में ही इस स्थलों का नवपाषाण में विकास होना स्टार्ट हो गया। यहाँ वास्तुशिल्प ये सब के जो सामान थे वो सब सारे सामान यहाँ आना स्टार्ट हो गया। हड़प्पा सभ्यता में उस टाइम मोती तो सिपाही तो चूड़ियाँ, पत्थर, औजार बहुत कुछ मिलते थे, जिससे हम लोगों को पता चला कि हड़प्पा जो थी वो विकसित हो रही है। जहाँ एक और अनेक स्थलों में, जहाँ हम पढ़ते हैं कि एक और अनेक स्थलों में यही विकास दिखाई देता है। दूसरी ओर हम मार्त्य भांडों में वो उसकी परतों में विभिन्नताएं देखते हैं। ये अंतर रूपांकनों में थी और हालांकि कुछ साझा रूपांतरण परिपक्व अवस्था में भी जारी रहे। इस चरण में हम शिल्प का मानवीकरण नहीं दिखाई देता है, जो परिपक्व चरण का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसलिए जिम सेफर 1992 में प्रारंभिक हड़प्पा के चरण को क्षेत्रीयकरण के युग भी कहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने इसे देखा कि अनेक स्थलों में यही विकास दिखाई पड़ता था, इसलिए दूसरी ओर जो थे यहाँ पे मृत्य भांडों में उसकी जो परत थी वो विभिन्न दिखाई देती थी। ये अंतर रूपांतरण में अनेक थे, हालांकि कुछ साझा, मतलब यहाँ पे कुछ साझा किया गया था कि ठीक है, लेकिन कुछ चरणों में यहाँ पे शिल्प और मानवीकरण नहीं दिखाई देता था। तो इसलिए इस क्षेत्र का नाम जेम्स सेफर जो थे, सेफर 1992 में पुरातात्विक मतलब कि प्रारंभिक हड़प्पा क्षेत्र के युग भी कहा, मतलब कि प्रारंभिक हड़प्पा चरण को क्षेत्रीयकरण का युग कहा। और मृत्य भांड में उत्तर नीव कोटेदीजो, सोस्थिल, सीसवाल, आर्मीनल व डम्बस दाद में पोषण किए। तो 2002 में आते हैं। अब है हड़प्पा सभ्यता में प्रारंभिक हड़प्पा की संस्कृति। लगभग यहाँ पे 3200, ठीक है, 3200 BC में ही परिवर्तन हुआ, जो कि 4 संस्कृतियों के उभरने में देखा जा सकता है। ये पूरे सिंध क्षेत्र व बलूचिस्तान के कुछ क्षेत्रों में स्थित थे। ये अपने विशिष्ट मृत भांडों द्वारा पहचाने जाते थे। यहाँ जो था हड़प्पा सभ्यता था जो प्रारंभिक में, ये कुछ अपने विशिष्ट मृत भांडों के द्वारा पहचाने जाते थे, जिसमें पहला था कोटदीजी संस्कृति, जिसको NWFP और पाकिस्तान, पंजाब व उत्तरी सिंध के बड़े भागों में फैली हुई थी। दूसरा था सोधी सिसवाल संस्कृति की बस्तियाँ उत्तरी राजस्थान और भारतीय पंजाब व हरियाणा तक थी। आर्मी नल संस्कृति बलूचिस्तान, मध्य व दक्षिण सिंध, जिसका विस्तार गुजरात तक था, में पाया गई। और चौथा था हमारा दमस दाद चरण, मध्य बलूचिस्तान में स्थित था। फिर है हमारा कोटेदीजी जो था हमारा, कोटेदीजी संस्कृति के प्रारंभिक हड़प्पा की संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण है। यह सर्वप्रथम सिंध के कोटेदीजो क्षेत्र में 1955 में F.A. खान द्वारा पहचानी गई। ये जो कोटेदीजी थी, इस क्षेत्र की पहचान F.A. खान के द्वारा पहचानी गई थी। और कब गई थी? तो 1955 में। इस स्थल पर प्रारंभिक व परिपक्व हड़प्पा दोनों ही चरण पाए गए हैं। प्रारंभिक हड़प्पा वर्णन 3300 BC का है और
इस चरण में किलेबंद थी। बस्ती ऊपरी दुर्ग व निचले नगर व विभाजित थी। किलेबंदी का निर्माण मिट्टी के ईंटों पत्थरों के द्वारा हुआ था और इन्हें बुजरों के साथ तैयार किया गया था। बस्ती के अंदर से लघु पाषाणीय उपकरण व वस्तु जैसे मनकों, पक्की मिट्टी से खिलौने, पशु मूर्तियाँ, चूड़ियाँ व मृत्यु भांड जैसी वस्तुएं प्राप्त की गई हैं। ये मृत्यु भांड अच्छी तरह से आग में पके लाल व बादामी रंग के और साथ ही इनमें सामान्य रूपांकन जैसे सींग वाले देवता, पीपल का पत्तियां, मछली, सल्क और जैसे चित्रकार रंग से बने होते हैं थे। मतलब अगर हम बात करें कि कोटिजी जो थे वहाँ की जो संस्कृति थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि वहाँ पे लाल और बादामी रंग के तथा साथ ही इनमें समान रूपांकन मतलब कि बहुत ही जो भी बर्तन होते थे उसमें लाल कलर का जो मिट्टी का बर्तन था उसमें डिज़ाइन किया जाता था और रंग कर चित्र बनाया जाता था। तो हम लोगों ने कोटिजीज की संस्कृति को देखा और उसमें कोटिजी संस्कृति के बाद अन्य स्थलों पर भी खोजी गई और जब कोटिजीजी की संस्कृति के बाद और भी जगह पे नए नए चीज़ों को खोजना स्टार्ट कर दिया, जैसे चोलिस्तान, फिर हो गया आपका बलूचिस्तान, कुछ ऐसे ऐसे जैसे मेहरगढ़, नौशारे, कोटिजीजी संस्कृति, ये सभी सारा कुछ जो थे वो यहाँ पे खोजना स्टार्ट कर दिए। अब हम पढ़ेंगे चोलिस्तान। ठीक है, चोलिस्तान क्या था? तो चोलिस्तान तो कोटिजी संस्कृति यहाँ हाकर अवस्था के बाद आई। को जो चोलिस्तान थी यहाँ पे हाकरा अवस्था के बाद में आई थी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अधिकांश स्थल घंघर हाकरा नदी के सूख तल पर स्थित है। 40 स्थलों की जानकारी प्राप्त हुई जिनका क्षेत्रफल लगभग 0.1 हेक्ट से 30 हेक्ट तक था और इन जलोवली में गमन वाला हेक्ट सबसे बड़े स्थल है और दुर्भाग्यवश अभी तक किसी भी क्षेत्र की खुदाई नहीं हो पाई है। अगर हम बात करें चोलिस्तान की तो चोलिस्तान जो थी वो कोटिजी संस्कृति के बाद चोलिस्तान का खोज हुआ और यहाँ पे बहुत सारे और भी हैं ज़मीन जहाँ पे बहुत सारी चीज़ मिल सकते हैं लेकिन इसकी अभी तक खुदाई नहीं हुई है। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम में देखा जा सकता है। अगर हम चोलिस्तान की कुछ विशेषताओं को बात करें, ठीक है, तो कोटिज संस्कृति के अन्य महत्वपूर्ण स्थल थे तरकई किला, लेवान इस्लाम चौकी व लेकर लरगई खैबर पख्तूनख्वा की बन्नी घाटी में। दूसरा था गोमल घाटी में झड़ी बाबर मारू 1 और मारू 2 और घारे उमर खान रहमान ढेरी गुमला। फिर था रहमान ढेरी एक महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ दो महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। प्रथम हाथी दांत से बनी मुहरे व मृद भांड पर बने भित्ति चित्र व द्वितीय ये संचार व्यवस्था के शुरुआती व संभव राजनीतिक नियंत्रणों को दर्शाता है। उसके बाद है पोटवार जो है वो पठार में स्थित सराय खोला में था और यह चरण 2 कोटिजीजी का है और इस चरण में चाक के बने बर्तनों की जो चाक होती थी उसके बने बर्तनों की शुरुआत हुई थी। अन्य सामान्य जो खोजी गई वह तांबा, पक्की मिट्टी व शंख से बनी चूड़ियाँ और पत्थर के औजार, पक्की मिट्टियाँ से बनी पशु, लघु मूर्तियाँ और खिलौने, बैलगाड़ी व पत्थर के मनके का मतलब है हार। ठीक है, तो यहाँ पे जो थी इसके पोठार जो थी स्थित थी सराय खोला में थी और यहाँ पर हर चीज़ की खोज हुई जैसे तांबा, पक्की मिट्टी और जो शंख होता है, पहले की जो औरतें थी वो शंख वाला कहीं चूड़ी पहनती थी, वो सब चूड़ी की खोज हुई थी। तो किस में हुई थी? तो चोलिस्तान में हुई थी। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि चोलिस्तान में हुई थी। उसके बाद है पंजाब। तो पंजाब में क्या क्या हुआ? तो पंजाब के बारे में हम पढ़ते हैं कि पंजाब में किस किस चीज़ की खोज हुई। तो जलीलपुर व हड़प्पा में प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति के लक्षण दिखाई देते हैं। यहाँ हम केवल हड़प्पा के स्थल पर चर्चा करेंगे। कोटिजी संस्कृति का जन्म 2800 से 2600 BC में नौपाषाण रावी हाकरा चरण के बाद में हुआ था। स्थल लगभग 20 हेक्ट और मिट्टी की ईंटों की दीवारों से घिरा हुआ था। जो जलीलपुर जो थी वो हड़प्पा में प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति के लक्षण दिखाई देते थे। इसकी खोज कब हुई थी? तो याद रखना है 2800 से 2600 BC में और ये नौपाषाण यानी रावी हाकरा चरण के बाद हुआ था। और यहाँ की जो ज़मीन थी वो 20 हेक्ट मतलब लगभग इसका जो स्थल था वो 20 हेक्टेयर थी और मिट्टी की ईंटों से घिरी हुई थी। बस्तियाँ 2 भागों में विभाजित है जिनमें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की तरफ सड़कें उन्मुख थी। घरों के निर्माण में ईंटों का अनुपात 1:2:4 होता था। शिल्प में यह स्थल मनकों का एक महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र था। यहाँ पे जैसे अगर बात करें तो शिल्प उत्पादन में इस राज्य को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था क्योंकि यहाँ उत्पादन केंद्र था। जैसा कि पत्थर को बौधानी
व कच्चे माल के फल को सिद्ध करती है। लोकप्रिय सामग्री जिसमें इंद्रगोप, सूर्यकांत, लाजवर्त, अजमेनी पत्थर व गोधूम मनके शामिल हैं। विनिमय की ओर संकेत करते और अनेक वस्तुओं की खोज में पत्थर, हड्डी के उपकरण शामिल हैं। इसके साथ साथ तकले में चक्की और आभूषण जैसे हार व चूड़ियाँ जो शंख में पक्की मिट्टी के बने होते थे, मिट्टी के चरण में भी पाई जाती थी। और सबसे महत्वपूर्ण खोज मिट्टी के बर्तन व वर्गाकार मुहरे पर अंकित सिंधु लिपि व प्रारंभिक रूप था। अगर हम बात करें तो पंजाब में भी बहुत ही कीमती वस्तुओं की खोज हुई और उसमें विनिमय प्रक्रिया की मन में इसमें विचार आया था, मतलब बेचने के लिए, और इसमें बहुत ही वो जो खोज थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब हम पढ़ेंगे सोथी सिसवाल संस्कृति। सोथी सिसवाल संस्कृति क्या थी, ठीक है। तो हम लोगों ने सोथी जो सिसवाल संस्कृति वो राजस्थान के सोथी व हरियाणा में सिसवाल का उत्खनन क्रमशः 1955 से 1970 में हुआ था, ठीक है। राजस्थान में हुआ था सोथी का और हरियाणा में हुआ था सिसवाल का। दोनों ही स्थल एक समान मृत भांडों की प्राप्ति हुई। 1960 के दशक में ए घोष 1964 ने इनकी समानता कोटि दीजी मृत भांडों के साथ बताई। यहाँ के मृत भांड जो थे उनके रूपांकन में समानता है, किंतु कुछ प्रमुख विभिन्नताएं आकार व ऊपरी सतह से जुड़ी विशेषताओं में पाई गई है, जिसमें फलस्वरूप सोथी सिसवाल संस्कृति को कोटि दीजी की उप संस्कृति के रूप में पहचाना गया है। पोशल के अनुसार इस संस्कृति से जुड़े 165 स्थलों को पहचाना गया है। ये स्थल मुख्य रूप से राजस्थान व हरियाणा क्षेत्र में स्थित है। बिना खुदाई वाले कुछ स्थल जैसे रोहिवरा और मोहराना भारत के पंजाब क्षेत्र में स्थित है। अगर सोथी सिसवाल संस्कृति जो थी वो राजस्थान और हरियाणा में खोजी गई थी और ये बहुत ही अच्छे से चली, लेकिन इसकी प्रमुख विभिन्नताएं भी थी कि बहुत सारी इसमें विभिन्नताएं हैं। अब कोटि दीजी जो थे उप संस्कृति के रूप में यहाँ पे पहचाना गया और ये जो स्थल है ये भारत के पंजाब क्षेत्र में स्थित है। अब है राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान के कालीबंगा सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। राजस्थान में कालीबंगन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थल में बस्ती के 2 चरण को प्रमाण मिलते हैं। प्रथम चरण में सोथी सिसवाल चरण है और इस चरण में स्थल किले बंद दीवारों से घिरा हुआ था और दीवार के भीतर मिट्टी से बनी ईंटों से बने घर जो एक केंद्रीय आंगन से युक्त थे खोजे गए हैं और यहाँ पर तंदूर व चूना प्लास्टर वाले भंडारगत को प्राप्त किया गया है। अन्य प्राचीन वस्तुओं में तांबे की वस्तु, लघु पाषाण औजार और मिट्टी और शंख की चूड़ियां व अर्ध मूल्यवान पत्थर और सोने के मनके शामिल है। कुछ मिट्टी के टुकड़े पर सिंधु लिपि से मिलते जुलते प्रतीक मिलते हैं और दक्षिण की तरफ हल रेखा के चिन्ह वाले खेत के मैदान भी खोजे गए हैं। यह पूरा चरण लगभग 2900 से 2800 बीसी काल में हुआ। राजस्थान जो है वो राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगन को कहते हैं और इस स्थल में बस्ती में 2 चरणों का प्रमाण मिला था। पहला चरण था सोथी सिसवाल चरण और दूसरा चरण था किले बंद दीवारें से घिरा हुआ था, ठीक है। तो दीवारों के भीतर में मिट्टी से बनी ईंटों से बने घर थे और केंद्रीय आंगन युक्त थे, मतलब आंगन जैसा वह खोजे गए थे और इसमें बहुत सारे तंदूर, चूना प्लास्टर वाले भंडारक और प्राप्त किए गए। अन्य प्राचीन वस्तु जो थे इसमें तांबे की वस्तु, लघु पाषाण औजार और मिट्टी के शंख, चूड़ी, अर्ध मूल्यवान पत्थर, ये सब सारे चीज राजस्थान में पाए गए। अब है हरियाणा। तो हरियाणा में क्या क्या पाए गए, तो हरियाणा जो है क्षेत्र सोथी सिसवाल संस्कृति के संवर्ध में सिसवाल के अलावा ये चरण कुनाल, बालू बनावली, राखीगढ़ी के वीरान में पाया गया और लगभग में इन स्थलों में मिट्टी के ईंटे से बनी संरचनाएं प्रमाण मिलते हैं और कुनाल के ईंटों का अनुपात जो था वो 1:2:3 रेशियो से लेकर 1:2:4 का है तथा वीरान का अनुपात जो था वो 1:2:3 का था। अब कुनाल में प्रारंभिक हड़प्पा की स्थल का जो क्षेत्र था वो लगभग 1 हेक्टेयर था और यहाँ हमारे पास 2 प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति आईबी और आईसी जो थी। आईबी वर्गीकरण इसमें नीले सोथी बर्तनों के आधार पर प्रारंभिक हड़प्पा के काल को किया गया था, किंतु अवधि कोई ईंटों से बनी संरचनाएं नहीं थी। ईंटों के बजाय यहाँ लोग नरकुल और मिट्टी, वेटल एंड डंप से बने संरचनाओं में रहते थे। अगले चरण में आईसी में ईंटों का मकान दिखाई दिया था, ठीक है। आईबी में जो था उसमें ईंटों का मकान नहीं था, लेकिन आईसी में ईंटों का मकान था और जिसमें ईंटा का अनुपात 1:2:4 था में होता था। घर से कूड़े और डिब्बों का जार भी प्राप्त हुए थे। इस चरण में एक महत्वपूर्ण खोज सोने चांदी के आभूषण का भी संग्रह और लाल रंग के बर्तन भी मिले थे। ये जो हरियाणा था वहाँ पे सोना चांदी की भी खोज हुई थी और इसमें लाल कलर के बर्तन को भी मिला था जिसमें चित्र किया हुआ था, जैसा कि आपने इस चित्र में देख रहे हैं।
अब हम बात करेंगे आर्मी नाल संस्कृति की। तो एक और संस्कृति जिसकी पहचान प्रारंभिक सभ्यता में हुई, ठीक है। इसमें 3 संस्कृति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो इसमें आर्मी नाल संस्कृति क्या थी, तो हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति के रूप में भी हुई थी, वो भी आर्मी नल संस्कृति। इस संस्कृति वाले स्थल पर 2 प्रकार की मिश्रित मृत भांडों को प्राप्ति हुई। पहला, एक की खोज आर्मी में, दूसरे की खोज नल में हुई थी, ठीक है। एक की खोज आर्मी में, दूसरे की खोज नल में हुई थी, इसीलिए इस संस्कृति का नाम आर्मी नल संस्कृति रखा गया। ये स्थल सिंध व बलूचिस्तान दोनों में स्थित था, और बलूचिस्तान के स्थल पर नल मृत भांडों का अधिकता थी, व सिंध के स्थलों में हमें आर्मी मृत भांड अधिक मात्रा में प्राप्त हुए थे। आर्मी के मिट्टी व बर्तनों को हल्के लाल अथवा बादामी रंग के होने तक पकाया जाता था, और साथ ही साथ लाल अथवा बादामी रंग के काले के घुमवार डिज़ाइन के साथ चित्रित किया जाता था। यहाँ जो आर्मी रंग के जो बर्तन थे उसको ना लाल और बादामी रंग में पकाया जाता था, और उसमें ना डिज़ाइन किया जाता था काला कलर से, ठीक है, घुमा घुमा कर। और इसमें घुमवार डिज़ाइन के साथ साथ चित्रित भी किया जाता था, मतलब इसमें ड्राइंग भी किया जाता था, चित्र बनाया जाता था, गुलाबी रंग तक पकाए। लेकिन जो वही दूसरी तरफ नल जो था, नल मृत भांड जो थे ना, मृत भांड, उसको बादामी व हल्के गुलाबी रंग तक पकाया जाता था, और हल्का बादामी व लाल रंग पर ऊपर से लगाया जाता था, ऊपर से रंग जो है उसमें लाल रंग लगाया जाता था। इस मृत भांड में पर अलग अलग रंग के डिज़ाइन बने होते थे। जो नल वाले थे वो उसमें अलग अलग डिज़ाइन बने होते थे, और ये उपमहाद्वीप में खोजे गए सबसे सुंदर मृत भांडों में से एक है। इस संस्कृति के लोग अनिवार्य रूप से चारवाही होने के कारण गर्मियों में पहाड़ों की तरफ प्रवासान करते थे, और सर्दियों में सिंधु घाटी की तरफ। अगर इसमें बताएं तो इसमें जो थे कि यहाँ के लोग को अगर ज़्यादा सर्दी लगता था तो वो सिंधु घाटी की तरफ, मतलब गर्मी के दिन में लोग पहाड़ी इलाकों की तरफ जाते थे, और सर्दियों के दिन में सिंधु घाटी की तरफ। सिंधु घाटी की तरफ क्यों जाते थे, क्योंकि सिंधु जो है वो सिंधु घाटी जो तो मतलब कि वहाँ पे नदी थी, इस वजह से वहाँ ठंड लगती थी, इसलिए। अब हम गुजरात के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें एक विशेष मामला आया था, ठीक है। जैसा कि ज्ञात हुआ है कि गुजरात के कुछ स्थलों पर आर्मी नल और कटोदीजी दोनों शैली के मृत भांडों की खोज हुई थी, तो इसमें इसे विशेष दर्जा दिया गया, ठीक है। गुजरात में 2 संस्कृति की खोज हुई थी, कौन कौन सा, तो आर्मी नल और कटोदीजी, इसीलिए इसे विशेष दर्जा दिया गया। हड़प्पा के प्रारंभिक चरण की खुदाई पादरी कुंटासी और धौलावीरा नामक स्थान पर हुई थी। धौलावीरा में 2 समयावधि, प्रथम 1 और द्वितीय 2 प्रारंभिक हड़प्पा काल की है। विशिष्ट 2000 और सभ्यता के ठीक प्रारंभ से ही उन्होंने स्थलों की किलेबंद रोड़ी पत्थर होता है एक गेरू पत्थर, रोड़ी पत्थर जो मिट्टी के गारों से की गई थी, और किलेबंद के अंदर के ढांचे में प्रयुक्त हुए ईंटों के अनुपात 4:2:1 के थे। तांबा धातु और फर्मपाषाण के युग में शिल्प कार्य की मृत भांड में कार्य हमें सांस्कृतिक परिदृश्य में रख कर देख सकते हैं। यहाँ के जो द्वितीय थे वो समयावधि से हम इन स्थलों का विस्तार देखते हैं, जिसमें भवन के साथ साथ किलेबंदी प्रारंभ हड़प्पा की समय 3300 से 26,000 ईस्वी का था, जिसका क्षेत्र जो था वो 3 हेक्टेयर था, ठीक है। इसका क्षेत्र 3 हेक्टेयर था, और वहाँ निवासी मिट्टी से बनी ईंटों के घरों में रहते थे, और तांबा धातु कर्म से परिचित थी। हमने यहाँ मृत भांडों के भट्टों से मन के उत्पादन के संबंधित साक्ष्य भी प्राप्त किए हैं। यहाँ पर प्राप्त मृत भांड के प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से प्राप्त बर्तनों से बहुत भिन्न है, और यह हाथों द्वारा निर्मित उत्पाद है, जिसे पर लाल रंग की चौड़ी परत लगी हुई है। उस काल के ऊपर स्तर में पाए गए बर्तनों के टुकड़ों पर सिंधु घाटी का आलेख भी पाया गया है। यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पे सिंधु घाटी का भी आलेख पाया गया था हरियाणा में, ठीक है। सॉरी। अब हम देखेंगे दम्बस दांत, ठीक है। दम्बस दांत जो है मृत भांडों के आधार पर दम्बस दांत को भी हम प्रारंभिक हड़प्पा की उप संस्कृति कह सकते हैं। ये प्रारंभिक हड़प्पा की उप संस्कृति थी दम्बस दांत। तो ये मिला के हमारे 4 संस्कृति हो गए। इस संस्कृति में मृत भांडों की कोटि दीजी से प्राप्त थे, और परंतु इसमें अंकित विभिन्न पौधे, जानवर एवं ज्यामितीय रूपांतरित इसमें सबसे अलग बनाते हैं, और पोचल 2002 ने इसे प्रारंभिक हड़प्पा काल के स्थानीय रूप कहा। इस संस्कृति की लगभग 37 स्थलों की जानकारी मिली है, जिनका औसतन आकार 2.26 हेक्ट है, और ये सबसे बड़ा स्थल क्वेटा मिरी लगभग, और दूसरी स्थान पर मुरी गक, और अन्य महत्वपूर्ण स्थल दम्बस दांत में फैज मोहब्बत। इसके अतिरिक्त यह प्रतीक होता है कि यह मेहरगढ़ व नौशारों की संस्कृति में भी उप संस्कृति को प्रभावित किया। तो जो दम्बस दांत था वो एक उप संस्कृति के तौर पे हड़प्पा सभ्यता में आई थी।
अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन। ठीक है, मृत भांडों की विभिन्न परंपराओं के बावजूद भी इन क्षेत्रीय संस्कृति में बहुत सी समानताएं पाई गई। पहला प्रमुख विकास कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति। ठीक है, देखिए हम लोग इसमें कुछ महत्वपूर्ण पढ़ेंगे जिसमें मृत भांडों के विभिन्न परंपराओं के बावजूद वहाँ पे जो भी संस्कृति चलती थी उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारी समानताएं पाई गई। ठीक है, जिसमें हम पहले कृषि को देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रगति से परिलक्षित होता है क्योंकि कृषि जो है बहुत स्टार्टिंग से ही होते आ रही है। ठीक है, तो बैल को एक भारवाही पशु में बदल दिया गया था, एक भारवाही पशु में बदल गया। हड़प्पा के पूर्व सिंधी स्थलों में गाड़ी व पहियों की लकीरों को प्रमाण मिले हैं जिनका अध्ययन कोट डीजी काल में जलीलपुर पश्चिम बंगाल में पाए पक्की मिट्टी की पहाड़ियों की गाड़ी और उसके ढांचे व मिट्टी में फैले संदर्भ में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कालीबंगन में पुरातात्विक के सिथली हल रेखा को निशान मिले। मतलब हमें वहाँ पे कृषि के बारे में पता चला कि हाँ, यहाँ पे पहले के ज़माने में कृषि यहाँ पे होती थी हड़प्पा में। ठीक है, तो पुरातत्व वेदी में मिली। और फिर कृषि क्षेत्र के विकास के कारण प्रति व्यक्ति उपज में बढ़ोतरी हुई। यहाँ पे कृषि जो थी, कृषि विकास के कारण ही प्रति व्यक्ति जो थे उसके भी उपज में बढ़ोतरी हुई, ये भी हमें पता चलता है। प्रारंभिक में सिंधु काल में गेहूं व जौ की खेती होती थी। अगर हम बात करें कि प्रारंभिक में सिंधु में क्या चीज़ की खेती होती थी, तो सिंधु काल में सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती होती थी। और वो लोगों का जो आहार था, दैनिक आहार मतलब हर दिन का, तो वो था गेहूं और जौ ही, जिसके साक्ष्य मिलते हैं। उदाहरण के लिए रहमान में ढेरी व कालबंगन में रबी की फसलें उगाई गई है। रहमान में ढेरी व कालबंगन में रबी की फसलें उगाई गई है, जिसमें सोथी सिसवाल में स्थाल रोहिता और ज्वार जो कि एक खरीफ अथवा गर्मी में उगाई जाने वाली फसल है, उगाई जाती थी। सिंधु घाटी में प्रारंभिक चरण में कालीबंगा से तंदूर में भी पाए जाते थे। और इससे इस बात की पुष्टि होती है कि भारत में रोटी बनाने का इतिहास 5000 साल पुराना है। मतलब अगर गेहूँ मिले तो हमें पता चलता है कि रोटी जो है वो बहुत 5000 साल पुराना इतिहास है कि यहाँ पे पहले रोटी ही बनाना स्टार्ट किया गया। तो सभी प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों में चाक से बनाए मृत भांडों में प्रबुद्ध कोटि दीजी के उत्कृष्ट और ब्लेड उत्तर सिंध में स्थित सुकुर और रोड़ी पहाड़ियों से प्राप्त चकमक पत्थर से बनाने जाते थे। और बलूचिस्तान में एक कार्यशाला के अवशेष में पता चलता है कि तांबे का प्रगलन में भी काफ़ी प्रगति थी। दूसरा जो था, कृषि के बाद यहाँ पे तांबे के में भी बहुत प्रगति थी। ठीक है, जिसमें कालीबंगन में दोनों स्थलों में सेलखट्टी सेटेटाइट और शंख के मनके भी मिले थे। पहले ही हाकरा चरण की तुलना में प्रारंभिक सिंधु की बस्तियां आकार व संख्या में बड़ी व अधिक स्थायी प्रकृति की थी। हालांकि पकाई हुई ईंटों से प्रयोग हुआ और कन तथा किंतु मिट्टी व ईंटों से बनी संरचनाएं प्रचुर मात्रा में थी। हड़प्पा में कोटि दीजी के स्तरों पर अनुमति क्षेत्रफल 40 हेक्टेयर, हरियाणा में सोथी सिसवाल स्तर के राखेवाड़ी संदर्भ में यह स्थित है। और पोशल में 291 प्रारंभिक सिंधु स्थलों का आधार पर यह अनुमान है कि औसत क्षेत्र 4.5 हेक्टेयर था, और जिसमें 34 बस्तियां का क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा था। हालांकि अधिक स्थलों में नगरीकरण और क्रांति नहीं पहुंची थी, फिर भी बहुत से बस्तियों में छोटे शहरों में दर्जा प्राप्त कर लिया था। और प्रारंभिक सिंधु घाटी के कुनाल और नौशार के कुछ महरे भी प्राप्त हुए थे, लेकिन उनकी प्राप्ति सीमित है, इसलिए प्रकार महलों व स्मारक भवनों को संख्या में कम ज्ञात हुआ। तो जैसा कि लास्ट में यहाँ पे महल भी प्राप्त थे, लेकिन महल जो थे वो कम प्राप्त हुई थी। अगर हम समापन विचार पढ़े कि समापन कैसे हुआ, तो इसके विचार को देखते हैं। आई होप ये थोड़ा धुंधला है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पढ़ देती हूँ। उपरोक्त चर्चा से यह बात स्पष्ट है कि कुछ विशिष्ट पुरावर्तिक घटकों में प्रारंभिक हड़प्पा चरण के गठन किया गया था, जिसमें निम्नलिखित बात शामिल है। पहला, किले बंदे वाली बस्तियों को मानवीकृत घरों में योजनाबद्ध व्यवस्था चलाना चाहिए। दूसरा था, जलीदार गिर संरचना व बस्तियों के 2 किलेबंद वाले क्षेत्र में विभाजित होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तीसरा जो है, मृत भांडों के आकार और डिजाइनों के आंशिक रूप से मानवीकरण, ठीक है, मानकीकरण, जिनमें से कुछ परिपक्व हड़प्पा तक भी मिलते हैं। ये सभी संबोधित पुरातात्विक स्थलों पर विभिन्न अनुपात से मिलते हैं। और चौथा है, विविध कलाकृति जैसे पक्की मिट्टी की टिकियाँ व चरित्र रूपांकन जैसे मछली व सल्प पीपल के पत्ते आदि, जो कि परिपक्व हड़प्पा चरण तक जारी रहते हैं। एंड कुछ स्थानों पर परिपक्व हड़प्पा लिपि के अनेक संकेताक्षर का होना, कुछ स्थल से ज्यामितीय रूपांकन के साथ बढ़न वाली मुहावरे की उपस्थिति भी पाई गई है। और संपूर्ण सिंधु व हाकरा मैदान में हल के आधार पर कृषि संपूर्ण जीवन का भी विस्तार हुआ है कि हाँ, वहाँ पे कृषि भी होता है। और कच्चे माल का भी व्यापक परिवहन व विनिमय हुआ है। फिर अनुष्टि के समानता, पक्की मिट्टी व मेवशिया व स्त्री लघु मूर्तियों का भी एक विस्तृत श्रृंखला सन्निहित किया गया है।
फिर एक विविधतापूर्ण से सुस्थापित धातु व फर्म परंपराओं जो उत्तर काल के में भी निर्मित बनी है और इस स्तर पर सिंधु के बाटों में उपस्थित थी। अंत में परिपक्व हड़प्पा के उस चरण को भी अपरिवर्तनशील स्तरीय की प्रधानता भी मिली है। तो ये सभी चीज़ों से हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो बहुत ही ज़्यादा विकसित थी, पहले से ही, मतलब विकसित थी स्टार्टिंग में, लेकिन खोज होते होते वो बहुत ज़्यादा विकसित हो गई। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, मैं इस वीडियो में, इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद मैं इसका क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो डालूंगी। तो मैं तब तक आप खुद इसको कोशिश कीजिए लिखने का कि किसी एक प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति पर चर्चा करें। हम लोगों ने 4 संस्कृति पढ़े हैं, तो किसी भी एक संस्कृति पर आप चर्चा कर सकते हैं। फिर है संक्रमण काल के कुछ विशेषताओं पर चर्चा करें। संक्रमण काल की भी कुछ विशेषताओं पर यहाँ पर चर्चा करना है कि किस चीज़ से संक्रमण काल हुआ, क्या चीज़ जो है ज़्यादा ही जल्दी फैला हुआ। और सिंधु संस्कृति के उद्भव पर वाद विवाद की चर्चा करें कि सिंधु संस्कृति के उद्भव पर क्या क्या वाद विवाद हुए। तो हम लोगों ने इस में सारांश में देखते हैं कि हम इसमें क्या पढ़े। तो हमने 4 समकालीन पुरातात्विक संस्कृति के बारे में पढ़ा, ठीक है, अध्ययन किया, जिसमें प्रारंभिक हड़प्पा का चरण का गठन किया। संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण विकास हुए जो कि परिपक्व हड़प्पा चरण के लिए भावी संकेत और सिद्ध हुए। और परिपक्व चरण की तरह यहाँ भी हमारे पास किलीबंद शहर एक विस्तृत कृषि आधार और शिल्प उत्पादन व व्यापार से वृद्धि के उदाहरण है। इन संस्कृतियों में हमने कमी परिपक्व अवस्था को दिखाई देने वाली एक रूपता को भी देखा और साथ ही यहाँ लेखन का भी प्रयोग नहीं है। इन संस्कृति का उपस्थित निश्चय रूप से यह सिद्ध करती है कि इस सभ्यता का उद्भव देशी था। हालांकि वास्तविक कारण जो इस सभ्यता का परिपक्व अवस्था में पहुँचाने का कारक बने अभी भी ज्ञात नहीं है। इन बिंदुओं को संदर्भ में रखते हैं हमारा ध्यान परिपक्व हड़प्पा चरण की तरफ जाता है, जिससे हम विचार अगली इकाई में किया जाएगा। तो अभी हमने हड़प्पा सभ्यता भाग 1 में सारी कुछ को पढ़े। यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है और आने वाली वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता भाग 2 पढ़ेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।